करते हैं सब। दिस इज द टेबल। कमोडिटी का कॉलम हो गया स्टूडेंट। बेस ईयर प्राइस इज डिनोटेड बाय P0, बेस ईयर क्वांटिटी Q0, करंट ईयर प्राइस P1, करंट ईयर क्वांटिटीज Q1। ओके, नोटेशन के साथ लिख दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा कॉलम, तो Q0 Q1, रूट ऑफ Q0 Q1। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बोला यहाँ पे कि कॉलम का कोई ऑर्डर नहीं होता है, मतलब एक्स्ट्रा कॉलम का कुछ ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे 2 टोटल्स चाहिए तो वो आएगा ही, तो आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान रखना, आप सबसे पहले फर्स्ट कॉलम जो प्रिपेयर करोगे वो Q0 Q1 का ही होगा, कि प्रोडक्ट का रूट चाहिए, तो यही पहले निकालना है। तो पहले प्रोडक्ट आएगा, फिर इसका रूट वैल्यू, फिर इसको प्राइजेस से मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Q0 Q1, Q0 Q1 स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप कॉलम प्रिपेयर कर दोगे, कैलकुलेशन के टाइम बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट एक्स्ट्रा कॉलम है वो है Q0 Q1, तो ध्यान रखना Q0 को Q1 से ही मल्टीप्लाई करो आप। तो Q0 Q1 16 इंटू 19, बोलो ना कितना होगा। 16 इंटू 19 304, 16 इंटू 14, 16 into 14, 2 to 4, and 28 into 32, 1064। करेक्ट स्टूडेंट, कैलकुलेशन करेक्ट है। नहीं तो स्टूडेंट ऐसा लास्ट ईयर में ऐसा हो चुका है, कैलकुलेशन किसी ने रॉन्ग बताया था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एट द एंड पता चला तो वापस से टाइम वेस्ट हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैलकुलेशन चेक करते जाओ। दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन। हेलो, आज सब नींद में है। जाग रहा है कोई? जाग रहा है? उठ जाओ उठ जाओ। अरे माँ, लास्ट कैलकुलेशन रॉन्ग, इट्स 896। कोई भी कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहा है सीरियसली फ्रेंड्स। अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है ना तो मुझे बता दो। हाँ, कैसे लेक्चर भगाना है ना वो मुझे आता है अच्छे से। सिर्फ मैं लिख दूंगी यहाँ पे, बस हो गया। Q0 Q1 मिल गया स्टूडेंट। अभी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। Q0 Q1 is 304, 224 and 896। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो 304, 224 एंड 896 ये तीनों भी टर्म्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे ये चीज चेक करो, क्या ये तीनों भी टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है? किसी भी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 304, 224 एंड 896, यस, दिस थ्री टर्म्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट। फिर भी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी इनका रूट वैल्यू तो निकालना ही है हमको। 304 का रूट वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। 304 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रूट वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो रूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। डिवीजन मेथड। 304 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर भी इसका रूट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो रूट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। यस मनन, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट।
दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. आई नो दैट आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, अगर कभी भी ऐसा कुछ टर्म आता है जिस जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड उसका रूट वैल्यू निकालना है हमको, तो रूट वैल्यू हम लोग डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे. लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं. तो कैसे फाइंड आउट करने का देखते हैं. 304 डिवीजन मेथड के थ्रू इसका रूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. तो स्टूडेंट यहाँ पे 304, यहाँ पे स्टूडेंट पेयर्स बनेगा, जोड़ी बनेगी. यहाँ पे जोड़ी कैसे बनाना स्टूडेंट, राइट टू लेफ्ट जाना है. राइट टू लेफ्ट जाएंगे मतलब पीछे से स्टार्ट करना है. पीछे से स्टार्ट करेंगे और जोड़ी बनाएंगे. जैसे यहाँ पे 04, दिस इज वन पेयर. राइट टू लेफ्ट जाना है, ध्यान से सुनना. लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. एंड द वैल्यू इज 304. 304 का रूट वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट पेयर बनाएंगे, जोड़ी बनाना है. जोड़ी बनाएंगे यहाँ पे, तो राइट टू लेफ्ट जाने का, पीछे से स्टार्ट करने का. 304 पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 04 ये वन पेयर एंड 3 सिंगल वैल्यू, तो 3 3 रहेगा. तो यहाँ पे जोड़ी बन गई स्टूडेंट. 3 सिंगल है एंड 04 का पेयर बन गया है. 3 स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू इज 3. तो 3 यहाँ पे आप सोचोगे स्टूडेंट 3 का नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सा है. नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सा है 3 का. 3 का नियरेस्ट नजदीक का स्क्वायर वैल्यू कौन सा है 1. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. 4 ज्यादा हो जाएगा. तो 3 का जो नियरेस्ट स्क्वायर है, नियरेस्ट पास का, हाँ 1 है. तो 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, ऊपर भी 1 लिखेंगे. 1 1 सा 1 होता है, तो 3 माइनस 1 इज 2. एस्ट्रो ऊपर 1 लिखा ना, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते, तो 1 यहाँ पे लिखा एंड 1 ऊपर भी लिखा. सुन 1 में ना अभी नीचे 1 ऐड भी होगा. 1 को 1 से मल्टीप्लाई भी किया एंड 1 में 1 को ऐड भी किया. ध्यान रखना स्टूडेंट. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 लिख दिया मैंने. अब जो नीचे मैंने जो 1 लिखा ना, उस 1 में मैं 1 ऐड करूंगी. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का और सेम नंबर ही ऐड करने का. 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया मैंने एंड 1 में 1 को ही ऐड कर रही हूँ. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का और सेम नंबर ही ऐड करने का. ओके 1 प्लस 1 इज 2. 3 माइनस 1 इज 2. अब स्टूडेंट जोड़ी से नीचे आएगा, 04 नीचे आएगा. अब ये क्या हो गया 204. अब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट 204 लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑब्जर्व करो 2 है. 2 के बाजू में ना कुछ नंबर लेंगे हम लोग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 के बाजू में मैंने 1 लिया ना, 2 के बाजू में मैंने 1 लिखा, तो 1 लिया ना तो सामने 1 से ही मल्टीप्लाई होगा. सामने 1 से ही मल्टीप्लाई होगा. फिर 441 क्या है, यहाँ पे 441 है ही नहीं कहीं पे. 21 इंटू 21 रॉन्ग है मिहिर. ध्यान से स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया. अब 2 के बाद कुछ नंबर लेना है हमको. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लेती हूँ तो मैं सामने 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 1. तो इसका आंसर तो 21 आएगा, बट दिस इज 204. 204 है एंड 21 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो स्टूडेंट ऐसे ही हम लोग को सर्च करना है. अगर 6 लेते हैं, 6 6 36 होता है. देखते हैं 36 करके. 6 3 15 156 और स्मॉल है. 7 टाइम्स देखते हैं स्टूडेंट. 2 के बाजू में 7 7 लिख रही हूँ तो 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगी. 49 18 189 204 189. 8 टाइम्स देखते हैं. 28 इंटू 8. देखो स्टूडेंट 2 के बाजू में जो आप नंबर लोगे उसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे 2 के बाजू में अगर 1 लिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे. अगर 2 के बाजू में आपने 2 लिया
तो सामने भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। 4, 6, 16, 24, 224 एंड 204, तो ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट, तो 7 टाइम्स ही लेंगे हम लोग। 7 यहाँ पे लिखा, 7 ऊपर भी लिखेंगे, इट्स 189, माइनस कर देते हैं, इट्स 5, 1 एंड 1 minus 1 0, एंड 27, 7 यहाँ पे लिखा, 7 ऊपर भी लिखा, तो स्टूडेंट नीचे यहाँ पे 7 ऐड भी होगा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करने का एंड सेम टर्म ही ऐड करने का। 2 के बाजू में मैंने 7 लिया, मतलब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ऊपर 7 लिख दिया, एंड 27 में 7 ऐड होगा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करने का और सेम टर्म को ही ऐड करने का, सेम नंबर को ही ऐड करने का। क्लियर हो रहा है पॉइंट स्टूडेंट? लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज करना है यहाँ पे, ये कब आएगा, जब आपका जो रूट वाला वैल्यू है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 304 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 304 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसका रूट वैल्यू निकालना है, रूट वैल्यू निकालना है तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करूंगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्टूडेंट यहाँ पे पेयर्स बनता है, जोड़ी बनती है, लेकिन ये जो जोड़ी बनेगी यहाँ पे वो राइट टू लेफ्ट जाता है, पीछे से स्टार्ट करना हम लोगों को। तो 04 1 पेयर एंड 3 इज अ सिंगल टर्म, तो 3 रहने दिया, एंड जो फर्स्ट वैल्यू होगा, जैसे 3 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है, तो 3 का नियरेस्ट स्क्वायर देखने का, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखने का, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, तो ऊपर 1 लिया, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया एंड 1 को ऐड किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड सेम नंबर ही ऐड किया, तो ये हो गया 2। 2 के बाजू में कुछ टर्म लेने का है, जो भी आप नंबर लोगे उस सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 27 into 7 189 आया, तो 204 minus 189 15, 15 हो गया, एंड 27 में ही मैं 7 ऐड करूंगी, तो ये हो जाएगा 434। अब स्टूडेंट पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 17 है ना, पॉइंट लगाएंगे, एंड 304 के बाद भी पॉइंट लगाएंगे, एंड पॉइंट जब भी लगता है, डेसिमल पॉइंट जब भी लगता है, देन एक्स्ट्रा जीरो हम ऐड कर सकते, तो एंड यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखने का है, पॉइंट लगाया ना, तो पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा जीरोस आएंगे, एंड जो जीरोस आएगा ना वो पेयर में आएगा, जोड़ी में आएगा, तो पॉइंट लगाया मैंने, 304 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जीरोस ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये जीरो स्टूडेंट जोड़ी में आएंगे, साथ में आएंगे, एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने जीरोस ऐड करते हो, बट स्टूडेंट सेम चीज याद रखना है आपको, अगर पॉइंट में आंसर आता है तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट निकालना हमको, पॉइंट के बाद 3 डिजिट फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे, पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट लगाया एक्स्ट्रा जीरोस हम ऐड कर सकते हैं, एंड एक्स्ट्रा जीरोस जो ऐड करेंगे वो जोड़ी में आएगा, पेयर्स में आने वाले हैं, सिंगल जीरो नहीं आएगा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट सिंगल जीरो तैयारी का नहीं साथ। आएगा। ओके 15, तो स्टूडेंट पॉइंट लगा दिया तो जीरो, नीचे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट जीरो जोड़ी में आएगा, इट्स 1500। ओके अब सेम स्टूडेंट 34 है, 34 है, 34 के बाद आपको एक वैल्यू लेने का, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 340
342 into 2, it's 486, 684. बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, हमको 1500 के आसपास का कोई टर्म चाहिए. 5 टाइम्स देखते हैं लेकर. 3 4 5 25 22 17. ज्यादा हो जाएगा 5 टाइम्स. लेट्स सी 4 टाइम्स कितना जाता है. 344 into 4, 16 carry 1, 16 117 carry 1, 12 plus 6 13. 5 टाइम्स ज्यादा जा रहा है. 345 into 5 1725 आ रहा है. एंड हमको 1500 के पास का कोई वैल्यू चाहिए, तो 5 टाइम्स ज्यादा हो गया. 4 टाइम्स परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. 1376. 1500 minus 1376, it's 4 2 1. ऊपर 4 लिखा ना स्टूडेंट. 344, 34 के बाद 4 लिखेंगे. 344 ऊपर 4 लिखा एंड 344 में ही 4 ऐड होगा. देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का और सेम नंबर ही ऐड करने का. 34 के बाजू में मैंने 4 लिया, तो ऊपर मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई किया, और 344 में मैंने 4 को ही ऐड किया. ये ध्यान रखना स्टूडेंट. यहाँ पे ना नीचे लेफ्ट साइड में ये जो टर्म है ना, यहाँ पे ध्यान रखने का. यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको. 344 प्लस 4, इट्स 348. 348 ये है. 124. अगेन जीरोस नीचे आएंगे पेयर्स में. इट्स 12,400. अभी यहाँ पे स्टूडेंट 348 के बाजू में कोई तो वैल्यू लेने का, हमको कोई तो नंबर लेंगे. जो भी नंबर लेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का. 348. अगर मैं 2 टाइम्स लेती हूँ, लेट्स सी कितना आता है. 348 उसके बाजू में 2 लिखा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. 4 16 कैरी 1 9, इट्स 6 6 9 6 4. ये नियरेस्ट नहीं है, हमको 12,400 के आसपास का वैल्यू चाहिए. लेट्स सी 3 टाइम्स कितना होगा. इट्स 9 27 कैरी 2 14 कैरी 2 कैरी 1 10,479. 3 टाइम्स 4 टाइम्स चेक करते कितना होगा. 19 सॉरी यस 19 कैरी 1, इट्स 13,000. 13,000 ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा. ऊपर भी 3 लिखा, यहाँ पे 3 ऐड होगा स्टूडेंट. इट्स 3486 एंड दिस इज 1. दिस इज 9 minus 32 31. Sorry, it's 10,449. This is 5. This is 9. This is 1. जीरोस नीचे आएंगे क्योंकि हम लोग को पॉइंट के बाद 3 डिजिट फाइंड आउट करना है. इट्स 3486. बाजू में कोई नंबर लेंगे हम लोग. 2 3 6 होता है. 3 3 9. 3 4 12. 3 5 3 6 18 ज्यादा जाएगा. 3 5 चल ये जो टर्म लेने का ना, वो कैसे डिसाइड करने का वो भी मैं बता देती हूँ. इट्स 3486 ना. यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 3. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3486 के बाद अगर मैं 6 लेती हूँ, 34866, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगी. 6 एंड 3, 6 इंटू 3 करो 18 हो रहा है, और यहाँ पे 19 है. 6 टाइम्स लेके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बट ज्यादा ही आएगा मेरे हिसाब से. 5 टाइम्स जाते हैं. 95 5 6 30 32 43 4 24 2 17. 6 टाइम्स लेके देखते क्या होता है.
ज्यादा ही जाएगा, 636, 39, 3, 48, 51, 24, 29, 20, ज्यादा ही होगा। हमको 195100 चाहिए, यहाँ पे है 2,09,196, ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। यस, सिद्धार्थ ने भी 5 टाइम्स बोला है। ओके, तो हमको आंसर क्या मिला स्टूडेंट? 17.435। इसको राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट। मैंने आपको बोला इंडेक्स नंबर में ये चीज ध्यान रखना, जब भी पॉइंट में आंसर निकालते हो, और पॉइंट में आंसर कब निकालते हैं? जब हम लास्ट में डिवीजन करेंगे। तो लास्ट में आप जब भी डिवीजन करते हो एंड पॉइंट में आंसर निकालते हो, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट फाइंड आउट करने का, देन उसको राउंड ऑफ कर देने का। तो 17.435 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 17.44। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? ये पॉइंट ये क्लियर हुआ? अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो एंड अगर वो टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करने का? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हो गया सन 304। इन सेम वे वी फाइंड द रूट वैल्यू ऑफ 224। 224 का भी हम लोग ऐसे ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। चलो निकालते हैं 224। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट जोड़ी बनाएंगे 224, एंड जो पेयर्स बनेगा वो राइट टू लेफ्ट, देखो पीछे से स्टार्ट करने का है। 24 एंड 2, 2 इज सिंगल टर्म। अब स्टूडेंट 2, ये जो फर्स्ट वैल्यू है 2, इस 2 का जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो लेंगे। तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 2 का 2 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? यस 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ज्यादा हो जाएगा। 1 लेंगे तो 1 यहाँ लिखा, 1 ऊपर लिखा। 1 ऊपर लिखा ना, तो 1 में 1 ऐड भी करेंगे। सेम टर्म से मल्टीप्लाई करने का और सेम टर्म सेम नंबर ही ऐड करने का। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया मैंने, एंड 1 में मैंने 1 को ही ऐड किया। ऊपर 1 लिखने का और नीचे 1 ऐड करने का। ऊपर 1 लिखने का और नीचे 1 ऐड करने का। तो 1 मैंने ऊपर लिख दिया, एंड 1 में मैंने 1 को ऐड भी कर दिया। तो 1 + 1 = 2, ये 2 हो गया। 1 1 = 1, तो 2 - 1 = 1। अब स्टूडेंट पेयर्स में टर्म्स नीचे आएंगे, 24 नीचे आएगा, इट्स 124। 2 2 के बाजू में कुछ नंबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 5 लेती हूँ, तो सामने 5 से ही मल्टीप्लाई करना है हमको। यहाँ पे स्टूडेंट 6 टाइम्स देखते हैं, बिकॉज 124 एंड दिस इज 2, 6 2 = 12 होता है। 6 2 = 12, तो 6 टाइम्स देखते हैं। 26 × 6, 36 कैरी 3, 6 2 = 12 + 3 15, ज्यादा हो जाएगा 6 टाइम्स, 5 टाइम्स लेना पड़ेगा हमको। 5 5 = 25 कैरी 2, 5 2 = 10 + 2 12, इट्स 125। अगेन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 124 चाहिए, दिस इज 125, तो यहाँ पे 4 टाइम्स जाना पड़ेगा। 4 4 = 16 कैरी 1, 4 2 = 8 + 1 = 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट किधर गया? हम लोग 4 टाइम्स जाएंगे, तो 2 के बाजू में 4 लिखा, ऊपर भी 4 लिखा। 2 के बाजू में 4 लिखा, ऊपर भी 4 लिखा, एंड 4 ऐड भी होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का और सेम नंबर ही ऐड करने का। ऊपर 4 लिखा और 24 में 4 ऐड भी किया, तो दिस इज 28, एंड 124 - 96, दिस इज 8, 11 - 9 is 2। अब स्टूडेंट अब ऊपर कुछ भी टर्म नहीं बचा, देखो 2 हो गया, 24 भी नीचे ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे, 224 पॉइंट ऐड करेंगे। पॉइंट लगाया, ऊपर भी पॉइंट आएगा। पॉइंट लगाने के बाद जीरोस ऐड करेंगे, जीरोस जोड़ी में आएगा, पेयर्स बनाएंगे।
पॉइंट के बाद आप जीरो कितना भी जीरोस ऐड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे जीरोस, बट ध्यान रखना यहाँ पे जो जीरोस ऐड होंगे वो पेयर्स में आने वाले हैं, जोड़ी में आएगा पॉइंट, तो यहाँ पे जीरोस नीचे आएंगे, जीरोस, हाँ एक जीरो नहीं जीरोस, दो जीरो नीचे आएगा, इट्स 2800 एंड दिस इज 28, दिस इज 28। अब स्टूडेंट 28 के बाजू में कोई तो नंबर लेना है, ओके जो भी आप नंबर लेते हैं, जैसे 6 लिया तो सामने 6 से मल्टीप्लाई करने का, दिस इज 28 है एंड 286, लेट्स सी 6 टाइम्स कितना जाता है, carry 3, 6 8s are 48 plus 3 51, carry 5, 6 2s are 12, 12 plus 5 17, it's 2800, 6 times कम होगा 1716 है, 8 2s are 16, 2 9s are 18, hope so 9 times मिले, 8 72, 18 plus 8 26,